आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। देखिए हमारे जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल गोलीय पृष्ठ, ये ऐसा पृष्ठ होता है। देखिए ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड इनवर्ड हो, यानी जिसके अंदर की ओर होता है वो अवतल गोलीय पृष्ठ कहलाता है। और उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड आउटवर्ड हो, यानी बाहर की ओर हो। तो इन दोनों के लिए हमें अपवर्तन का सूत्र फाइंड करना है। पहले मैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र फाइंड करता हूँ। देखिए चित्र में ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, SP(S) एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसके एक ओर माध्यम N1, दूसरी ओर माध्यम N2 है। इस N1 N2 माध्यम के लिए मुझको गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो चित्र में एक SP(S) एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका इस अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I पर बनता है। अब ये बनता कैसे है? देखिए मैंने एक जो रे है यानी किरण इधर खींची है, जो रे किरण होगी वो ये मैंने एक अवलंब मान लिया है। ये अवलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। जब ये अवलंब की ओर झुक जाएगी तो इसके कारण क्या होगा? अवलंब की ओर झुकने के बाद इस किरण को मैं धीरे धीरे क्या करूँगा? बैक करूँगा, क्योंकि ये किरण एक किरण में अगर ऐसे भेजूँ और एक किरण ऐसे भेजूँ तो ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इस AB किरण को पीछे की ओर खींचा तो ये इस बिंदु पर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ मेरा प्रतिबिंब बन जाता है I पर। अब मैंने माना है कोण OAC मेरा कोण I होगा। I क्यों होगा? क्योंकि ये आपतन कोण होता है और ये आपने पढ़ा है कि कोण ANB और कोण IAC यानी कोण ANB R होगा कोण IAC यानी कोण IAC मेरा R होगा। क्यों होगा? क्योंकि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब मैंने माना वस्तु की दूरी P से O तक की जो दूरी है वो मेरी -U है। प्रतिबिंब की दूरी PI -V है। वक्रता त्रिज्या PC -R है। कोण AOM अल्फा, कोण AOM अल्फा, कोण AIM बीटा, कोण ACM गामा। AM जो है मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AM, इसकी मैंने हाइट मान ली है H। मेरे हिसाब से आपको ये चित्र क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि जो कोण OAC, तो देखिए अब इसमें हम लेंगे त्रिभुज OAC में। अब त्रिभुज OAC की अगर मैं बात करता हूँ तो O, A और C, ये OAC त्रिभुज है मेरी, ये वाली जो त्रिभुज है OAC। अब इस OAC त्रिभुज में गामा बहिष्कोण है। अब आप कहेंगे बहिष्कोण क्या होता है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अगर कोई त्रिभुज ऐसे में ड्रॉ करूं, अगर ये वाला कोण मेरा A है, ये कोण मेरा B है, तो ये वाला अगर कोण C है तो C बराबर होता है A+B। C बराबर क्या होगा? A+B। तो मेरा ये गामा क्या है? इसमें बहिष्कोण है। तो गामा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस आई। इधर देखते हैं कैसे अल्फा प्लस आई होगा। ये मेरा कोण अल्फा है और ये कोण मेरा आई है, यानी OAC जो त्रिभुज है मेरी, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर में आपको ड्रॉ करके देखता हूँ तो मेरी OAC ऐसे बन रही है। ये मेरा कोण गामा लिखा हुआ है, ये मेरा कोण अल्फा लिखा हुआ है और ये कोण मेरा आई लिखा हुआ है। तो गामा बराबर क्या आ गया? अल्फा प्लस आई। अब गामा बराबर अल्फा प्लस आई आ गया तो आई बराबर क्या होगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने इसको अल्फा को इधर लाया तो गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने लिया है दूसरी त्रिभुज ली है IAC, इसी प्रकार मैंने लिया IAC। अब IAC में आप देख रहे हैं कि ये मेरा कोण है बीटा, ये मेरा कोण है R और ये मेरा कोण है गामा। अगर मैं IAC की बात करता हूँ तो यहाँ होगा मेरा बीटा, यहाँ मेरा होगा R और यहाँ होगा गामा, यानी बीटा R और गामा। अब बीटा गामा R होगा तो गामा बराबर मैंने अभी बताया था C+A हो जाता है, यानी गामा बराबर होगा बीटा प्लस R। अब मैंने बीटा को इधर लिया, यानी मैंने क्या किया है, ये मेरा R है, R बराबर हो गया मेरा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर।
ओके। अब हमारे ने पढ़ा था स्नेल का नियम, मैंने अपवर्तन के दो लॉ पढ़ाए थे, एक होता है आपतितकरण, अपवर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंबित, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता था एक निश्चित तरंग दैर्घ्य और एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा साइन आई, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात नियत रहता है, अर्थात उनका एक नियतांक होता है और नियतांक क्या होता है अपवर्तनांक, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, और 1n2 को मैं क्या लिख देता हूँ n2 अपॉन n1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब यदि मैंने क्या माना है, यदि पृष्ठ का द्वारक, ये जो मेरा अवतल गोलीय पृष्ठ है इसका द्वारक क्या है, ये वाला वो बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा है तो कोण आई कोण आर के मान भी बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ये भी मान बहुत छोटे हैं। आपने पढ़ा है कि साइन 0 अगर कहीं गिवन है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी छोटे एंगल के लिए साइन का मान उसके बराबर होता है। जैसे अगर मैं साइन 0 की बात कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालूंगा और आई एंगल मेरा बहुत छोटा है तो उसकी साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, और साइन आर की वैल्यू आर हो जाएगी। साइन आई और आर की जगह अगर मैं आई अपॉन आर रख दूँ तो मेरा आ जाएगा n2 अपॉन n1, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिया। इस इक्वेशन नंबर 3 में मैंने क्या किया है कि इसमें समीकरण 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दी है। ये समीकरण 1 की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा और ये समीकरण 2 की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। मैंने इन दोनों की वैल्यू n2 अपॉन n1 में अगर मैंने यहाँ फीड की है तो देखिए ये मेरा आ जाता है गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा बराबर n2 अपॉन n1। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो n2 गामा माइनस बीटा, n1 गामा माइनस अल्फा। अब मैंने इसमें n2 का गुणा कर दिया, n2 गामा माइनस n2 बीटा, ऐसी n1 गामा माइनस n1 अल्फा। ओके, क्लियर होगा मेरा। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि गामा वालों को तो एक तरफ ले लिया, अब और बीटा n1 और n2 अल्फा को अलग लिया। तो देखो गामा वाले को एक तरफ लूँगा तो n2 माइनस n1 गामा इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। क्लियर, क्लियर इट, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करने हैं। अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू मैं मानता हूँ उसकी वैल्यू मुझको पुट करनी होती है। तो अल्फा बीटा गामा मैंने यहाँ माने हैं तो इनकी वैल्यू पुट करने के लिए मैं ये त्रिभुज लूँगा OAM, ये वाली। अब ये वाली त्रिभुज जो होगी OAM में, अब तुम कहोगे सर OAM ही क्यों ले रहे हो, तो हमने आपको पढ़ा है कि साइन जो एंगल है इसमें लंब और अल्फा, जब कोण हमें अल्फा ज्ञात करना है तो पूरी त्रिभुज OAM ही तो लेंगे। फिर दूसरी बात, अब इसमें एंगल कौन सा लेंगे, tan अल्फा लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरा जो अल्फा होगा वो tan अल्फा के बराबर होगा। अल्फा में ऐसी tan 0 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू भी 0 ही आती है, इसलिए मेरी जो अल्फा बराबर tan अल्फा होगा। अब tan लेने का अर्थ क्या हो गया, मैं साइन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें मुझको लंब दिया है, मुझको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। जब परपेंडिकुलर और बेस होता है, आपने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, जहाँ परपेंडिकुलर और बेस होता है वहाँ हमें tan लेना पड़ता है। तो tan लिया मैंने अल्फा बराबर tan अल्फा, तो AM अपॉन OM यानी लंब AM बटे OM, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए OM लगभग जो है मेरा वो PO के बराबर होगा। OM लगभग किसके बराबर होगा, PO के। तो AM अपॉन PO बराबर H अपॉन माइनस U। इसी प्रकार बीटा लिया है मैंने IAM में बीटा निकाला AM अपॉन PI, तो AM अपॉन PI या P पहले आप लिख सकते हैं IM या MI के बाद, क्योंकि MI लगभग PI के बराबर होगा इसलिए मैंने यहाँ PI लिया है H अपॉन माइनस B। इसी प्रकार गामा निकाला H अपॉन माइनस R। त्रिभुज कौन सी लिया मैंने इसमें, ACM त्रिभुज से मैंने गामा निकाल लिया। इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 4 में रखी। तो n2 माइनस n1 गामा की जगह H अपॉन माइनस R, n2 H अपॉन माइनस V
बीटा की वैल्यू रख ली और इसी प्रकार अल्फा की वैल्यू रखी h अपॉन माइनस के यू। अब देखिए इसमें h और माइनस सभी में कॉमन है, इसमें भी h है, माइनस है, h है, माइनस है, h है, माइनस है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, यानी एक दूसरे से काट दिया। तो ये बचेगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये मेरा एक फॉर्मूला बन के आ गया अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन यानी अपवर्तन का सूत्र। इसको और क्या लिख सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन करूँ तो मैंने इसमें n2 यानी दोनों ओर n1 का अगर भाग दूँ तो n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन यू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। अब मैं इसमें n2 अपॉन n1 को या क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, तो मैंने ये n लिख दिया, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन r। सेम इसी वाला प्रोसेस आपको उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए करना है। ओके, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। थैंक यू।